हेलो दोस्तों। सो हम आज बात करने वाले हैं पार्ट 2 की, मेरे सेकंड इंटरव्यू के एक्सपीरियंस की इनसाइड द अमेजोन। सो इन दिस वीडियो व्हाट वी विल डिस्कस अबाउट इज कि HD1 अमेजोन इंटरव्यू एक्सपीरियंस पार्ट 2 में दो क्वेश्चंस पूछे गए थे विच आर नॉट डायरेक्ट DSA क्वेश्चंस। दे आर अबाउट LLD एंड OPS, एप्लीकेशन ऑफ LLD एंड OPS। तो इंटरव्यू का फॉर्मेट सेम था। इट इज़ अबाउट 60 मिनट्स, देन इंट्रो 5 मिनट्स। क्वेश्चन पहला मैंने 20 मिनट का टारगेट रखा था, द रियलिटी वाज अराउंड 15 मिनट्स, 15 to 17 मिनट्स। ईजी था। क्वेश्चन 2 इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम क्योंकि मैं इनिशियली स्टक कर गया था एंड नाइस थिंग मेरी यहाँ पे जो टाइम बचा था इट वाज समथिंग अराउंड 35 to 37 मिनट्स। ओके, देन देयर आर सम फॉलो अप क्वेश्चंस जो उसने पूछने के लिए बोले थे एंड देन वी कंटिन्यू विद दोज क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट कि क्या क्वेश्चंस थे, किस टाइप के क्वेश्चंस थे, क्या चीज़ें थी। हमने पहले वाली वीडियो में बात की थी हमारे इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए, OA के क्वेश्चंस, देन बिहेवियरल क्वेश्चंस एंड किस टाइप से उन चीज़ों को हैंडल करना है एंड सिमिलरली किस टाइप से क्वेश्चंस को फेस करना है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे आज हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो आप लोगों को आइडिया लग जाए कैसे LLD टाइप को क्वेश्चंस को फेस करना होता है और किस तरीके से हमें आंसर्स बताने होते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट गाइस। सो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था इम्प्लीमेंट स्टैक। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या थी? एक ट्विस्ट है वो मैं बाद में बताता हूँ। तो डायरेक्ट सिर्फ क्वेश्चन ये था, एक क्लास लिखो जिसमें स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है एंड उसमें बस पुश और पॉप फंक्शन होने चाहिए। तो वीडियो को पॉज करो और सोचो कि ये है चीज़ तुम कैसे कर सकते हो। ठीक है, इस चीज़ को करने के लिए तुम्हें क्या चीज़ आनी चाहिए, मिनिमम टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी हो सकती है, और स्टैक का यूज़ नहीं करना है ऐसा उन्होंने बोला था। अगर करने को अलाउड कर देते हैं तो हाउ वी आर गोना यूज दिस थिंग इन आर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो क्लास टैग है, हमें वो लिखनी है। तो लेट्स गो विद द अप्रोच। सबसे पहले मैं क्या करूंगा इंटरव्यू में, मैं पहले बैठूंगा, मैं अपना अप्रोच बताऊंगा। तो अपना अप्रोच बताने के लिए आप ऐसे स्टार्ट करोगे, ओके मुझे पुश और पॉप फंक्शन करना है। तो कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है जो इजीली बिग ऑफ वन में पुश और पॉप करने में मदद कर सकता है? ठीक है, पुश और पॉप बेसिकली लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट कंडीशन होती है स्टैक की, स्टैक लीफो। तो ऐसा कौन सा है जो लीफो की प्रॉपर्टीज को इजीली कर पाए? तो इससे मेरे दिमाग में आता है वेक्टर। ठीक है, तो मैं अपने अप्रोच में बोलूंगा कि मैं वेक्टर में स्टोर करूंगा। ठीक है, स्टैक ST। ठीक है, तो अगर मुझे वेक्टर में स्टोर करना है तो मैं बोलूंगा देखो जी हमारा पहला मेथड है पुश। तो पुश को मैं कर दूंगा सिंपली पुश बैक से और इम्प्लेस बैक से। ठीक है, सिमिलरली पॉप को कर दूंगा जी मैं पॉप बैक से। ठीक है, दोनों की टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है? बिग ऑफ 1। ठीक है, तो ओवरऑल इस पूरे क्लास में दोनों मेथड्स की टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई? बिग ऑफ 1। तो मैंने कहा देखो जी स्टैक ऐसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने कोड नहीं लिखा, मैंने सिर्फ अपना अप्रोच बताया है। उसके बाद उन्होंने उसमें बोला ठीक है भाई तुमने अपनी टाइम कम्प्लेक्सिटी बता दी, तुमने स्पेस कम्प्लेक्सिटी बता दी, जो भी होगी बिग ऑफ n, जो भी साइज होगा स्टैक का मैक्सिमम, और तुम कैसे इसको अप्रोच करोगे। नाउ हियर्स द ट्विस्ट। उसने बोला एक और मेथड ऐड करो मैक्सी, विच विल गिव मैक्सिमम एलिमेंट, which will give maximum element present at that moment in the stack। मतलब अभी इस मोमेंट में स्टैक में जितने भी एलिमेंट है उसमें सबसे मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है मुझे अभी वो बता दो। ठीक है, अब हमें ये चीज अप्लाई करनी है। तो इस चीज को करने के लिए क्या यूज करोगे? अभी वेक्टर से तो नहीं होगा। अगर मैं वेक्टर का यूज करूंगा और पूरे वेक्टर में आगे से पीछे तक जाऊंगा सबसे बड़ा एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए, इवन उसको सॉर्ट करने भी जाऊंगा, तो मिनिमम ऑफ एन तो मुझे लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला हो गया हमारा बिग ऑफ एन, जो कि मुझे नहीं करना है। पक्का आंसर ये तो नहीं है। तो मैं बोला ठीक है ये अप्रोच आपका ये है,
वो बोलता है ठीक है तुम बोल रहे हो अभी भी वेक्टर यूज करोगे लेकिन बिग ऑफ एन आ रहा है, कैन यू ऑप्टिमाइज इट? मैंने कहा हाँ जी कर देंगे ऑप्टिमाइज। कैसे कर सकते हो? हम यूज करेंगे मैप का, मतलब वेक्टर के साथ यूज करेंगे मैप। ठीक है, मैप इन द फॉर्म ऑफ इंट इंट फ्रीक्वेंसी। अब ये मैप क्या करेगा, मैप में ऑलरेडी एलिमेंट सॉर्टेड होते हैं। ठीक है, तो जो सबसे लास्ट एलिमेंट होता है दैट इज द बिगेस्ट एलिमेंट। ठीक है, अब मैप की मैप को हम यूज कर रहे हैं और उसमें सबसे लास्ट एलिमेंट बिगेस्ट एलिमेंट होगा। तो मैं क्या करूंगा, जब भी मैं पुश करूंगा तो मैं उसको बोलूंगा भाई जो इस एलिमेंट को, जो भी एलिमेंट है लेट्स से EL, उसको उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दे बाय 1। और अगर मैं पॉप करूंगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर दे बाय 1। ठीक है, और जो मैक्सी होगा वो होगा MP का रिवर्स बिगिन का फर्स्ट। ठीक है, रिवर्स बिगिन मतलब एंड का, पॉइंटर का जो वहां से शुरू करूं उसका जो फर्स्ट है, फर्स्ट मतलब की क्या है वो मुझे बता दो। नाउ द क्वेश्चन इज, यहाँ पे एक छोटी सी चीज है। उसने बोला ठीक है इसमें आपको कितना लगेगा? मैं कहा देखो जी अब हम मैप को यूज कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस प्लस कर रहे हैं, उसमें भी बिग ऑफ 1 ही लगेगा, बिग ऑफ log n होगा, और यहाँ पे भी log n होगा, और यहाँ पे बिग ऑफ 1 हो जाएगा क्योंकि मैं तो डायरेक्ट आर बिगिन डॉट फर्स्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बोलता है अच्छा अब मुझे ये बताओ तो इससे सारे केसेस हैंडल हो जाएंगे? मैं बोला दिस मच इज इनफ? बोला नहीं, एक छोटी सी और कंडीशन है। कंडीशन ये है, अगर पॉप करते हुए एलिमेंट का काउंट 0 के इक्वल हो गया तो हम उस एलिमेंट को इरेज कर देंगे। क्यों? अगर एलिमेंट को इरेज नहीं करा और तो वो मैक्सिमम एलिमेंट में तब भी रह जाएगा, तो उसे मैप में से ही निकाल दो उस एलिमेंट को। अगर उसका काउंट 0 या लेस देन 0 हो जा रहा है, ऑफकोर्स वो 0 पे इरेज हो जाएगा, तो लेस देन की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो फिर उसके बाद उसने बोला ठीक है अब सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। मैं कहा जी देखो बिग ऑफ log n इसकी हो जाएगी, बिग ऑफ log n इसकी हो जाएगी, और ओ इसकी हो जाएगी ऑफ 1। ओवरऑल बिग ऑफ log n में हमारा काम निपट जाएगा। ठीक है, तो इसका बेसिक कोड क्या होगा हमारा? इसका कोड सिंपल, बहुत सिंपल सा कोड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम कोड लिखेंगे। कोड में हम ऐसे लिखेंगे क्लास स्टैक और आपका, ठीक है, एक हमारा हो जाएगा void पुश। पुश में एलिमेंट आ गया मेरा, जिसमें मैं कर दूंगा MP भाई एलिमेंट प्लस प्लस और st डॉट पुश बैक एलिमेंट। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही आ जाएगा हमारा इंट पॉप एलिमेंट, बोलेंगे भाई वेक्टर का जो भी है st डॉट पॉप बैक सिंपली। ठीक है, और MP एलिमेंट माइनस माइनस, और अगर MP एलिमेंट इक्वल्स टू 0 हुआ तो MP डॉट इरेज मार दो एलिमेंट को। ठीक है, सिमिलरली मैक्सी वर्ड मैक्सी ब्लैंक फंक्शन है, इसमें हम दे देंगे आपका भाई रिटर्न इफ st डॉट एम्प्टी, मतलब हमारा वेक्टर खाली नहीं है, नॉट एम्प्टी, देन रिटर्न MP डॉट आर बिगिन का फर्स्ट। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से कोड होगा, ये सूडो कोड टाइप है, बट सेम यही मैंने वहाँ किया था। वी रन थ्रू सम डिफरेंट ड्राई रन्स, और वो सब करने के बाद यहाँ से ये क्वेश्चन खत्म हुआ।
इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे लगे थे सिर्फ 15 मिनट, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हो गया था। मैंने डायरेक्ट ऑप्टिमाइज्ड ही आंसर दिया था और दूसरा कोई आंसर नहीं दिया था। ठीक है गाइस, वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया है। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो कल ही ड्रॉप होगा, वो तैयार है, सो बी रेडी। हर हर महादेव।